नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक प्राचीन किताब में लिखे हुए 1000 नाम सिर्फ नाम ना हो, बल्कि इस पूरी कायनात के राज खोलने वाली चाबियां हों। आज हम विष्णु सहस्त्रनाम के पीछे छिपे हुए इसी गहरे फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा नजरिया है जो हकीकत को देखने का हमारा तरीका ही बदल सकता है। तो हमारी ये खोज ये शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा कि आखिर ये जो हकीकत है, ये जो पूरा अस्तित्व है, या जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसका असली रूप क्या है। और यही सवाल है जो हमें इस सफर में आगे लेकर जाएगा। तो देखिए, ये टेक्स्ट हमें सीधे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये कहता है कि दुनिया में इतने सारे धर्म, इतने सारे पंथ, ये सब इसलिए हैं क्योंकि हम उस एक परम सत्य को नहीं जानते, उससे अनजान हैं। और यही नासमझी, यही अज्ञानता है जो हमें एक दूसरे से बांटती है। तो सवाल ये उठता है कि इस बंटवारे को, इस विभाजन को तोड़ने का रास्ता क्या है। यहीं पर सहस्त्रनाम का पहला और सबसे गहरा सिद्धांत सामने आता है, और वो है हर चीज में उसी एक को देखना। चलिए अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, पुराने जमाने के जो वैदिक ऋषि मुनि थे, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके लिए विष्णु कोई एक देवता या कोई इंसान नहीं थे, बल्कि वो तो एक चेतना थी, एक ऐसी शक्ति जो हर चीज में, हर एक कण में मौजूद है। वो मानते थे कि असली अज्ञानता यही है कि हम एक रूप को दूसरे से बेहतर समझ बैठते हैं, जबकि असली ज्ञान, असली अनुभव तो तब होता है जब हमें ईश्वर अपने चारों तरफ मौजूद हर चीज में नजर आने लगे। तो ये चेतना आखिर है कहाँ कहाँ? ये टेक्स्ट इसे बड़ी खूबसूरती से बताता है। कहा गया है कि वो हर हरकत में है, हर एक मूवमेंट में। वो प्रकृति के हर रंग की चमक में है, सुबह की पहली किरण से लेकर रात की चांदनी तक, हर उस रोशनी में जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, वो इस विशाल कायनात में घूमते हुए तारों के चक्र में भी मौजूद है। मतलब एक छोटे से कण से लेकर इस अनंत ब्रह्मांड तक, हर जगह वही है। अच्छा, तो ये तो हुई दर्शन की, यानी फिलॉसफी की बात। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस एकता को, इस वननेस को हम अपनी जिंदगी में महसूस कैसे करें। और कमाल की बात यह है कि ये टेक्स्ट इसके लिए 3 स्टेप्स का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी बताता है। तो ये रास्ता 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला स्टेप है ये समझना कि जो भी चीजें हमें अलग अलग दिखाई देती हैं, वो असल में एक ही एनर्जी के अलग अलग रूप हैं। दूसरा स्टेप है अपने अंदर और बाहर की जो शक्तियां हैं, उनके बीच एक बैलेंस बनाना। और जब ये दोनों हो जाते हैं, तब आता है तीसरा और आखिरी पड़ाव, जिसे कहते हैं महारत। लेकिन रुकिए, यहां महारत का मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। मतलब किसी चीज को जीतना या उस पर कंट्रोल करना नहीं, बल्कि ये तो बैलेंस साधने की एक कला है। एक ऐसी स्टेट जब पदार्थ और शक्ति हमारी चेतना के साथ बिल्कुल एक सुर में आ जाते हैं। चलिए अब आते हैं इस टेक्स्ट के बिल्कुल दिल पर, यानी वो 1000 नाम। आखिर इन नामों में ऐसा क्या खास है? आइए इनके गहरे मतलब को समझते हैं। 1000 नाम, सोचिए जरा, ये संख्या ही अपने आप में कितनी बड़ी है। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि हर एक नाम इस पूरी कायनात के किसी ना किसी राज को खोलने वाली एक चाबी है। इसको और बेहतर समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक नाम है विश्वम, जिसका मतलब है यूनिवर्स, यानी वो सब कुछ जिसे हम छू सकते हैं, जो मैटर है। फिर एक नाम है विष्णुहम, यानी वो शक्ति, वो फोर्स जो हर चीज में फैली हुई है। और तीसरा है भावा, जिसका मतलब है हमारा होना, हमारा अस्तित्व, यानी कि चेतना या कॉन्शियसनेस। तो हर एक नाम हकीकत के इन्हीं 3 लेवल्स, मैटर, फोर्स और कॉन्शियसनेस के किसी ना किसी पहलू को हमारे सामने रखता है। और इन गहरे मतलबों को हम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है मास्टर ईके को। स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये उनके दस्तखत हैं जो इस सदियों पुराने ज्ञान को एक नई पहचान देते हैं, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया के साथ बांटा। तो हमने फिलॉसफी समझ ली, उस तक पहुंचने का रास्ता भी देख लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस अभ्यास को करने से आखिर हासिल क्या होता है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये टेक्स्ट क्या वादे करता है। और कमाल की बात यह है कि इसके फायदे सिर्फ आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल नहीं है। ये टेक्स्ट जिंदगी के हर फील्ड के लोगों से बहुत साफ साफ वादे करता है।
इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल टूल है। चाहे कोई योद्धा हो, कोई व्यापारी हो या कोई बीमार इंसान, हर किसी के लिए इसमें एक उम्मीद छिपी है। और आखिर में आता है सबसे बड़ा वादा। ये कोट कहता है कि जो इंसान उस एक चेतना के साथ जीना सीख लेता है जो सब में मौजूद है, उसे जन्म, बुढ़ापे, मौत और बीमारी का डर छू भी नहीं सकता। सोचिए, एक ऐसी अवस्था जो डर से पूरी तरह से आज़ाद हो। तो ये पूरा विश्लेषण हमें किसी जवाब पर नहीं बल्कि एक और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है कि हर चीज में उसी एक पवित्रता को देखने का अनुभव आखिर कैसा होगा। इस पर सोचेगा जरूर।